प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 44। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति। एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति। इसका डायग्राम कल बनाया था, फिर बना ले रहे हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। x बराबर 0 पर और x बराबर स्मॉल l पर अनंत विभव की दीवारें हैं। ठीक है। पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? इनफाइनाइट। उधर भी पोटेंशियल कितना है? इनफाइनाइट है। तो ऐसा एक विभव बॉक्स से बन गया हमारा। इस विभव बॉक्स में क्या है? कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है। m द्रव्यमान, ठीक है, स्मॉल m बोलो, ठीक है। अंदर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उसकी 0 है। ठीक है। इससे अगर हम यहाँ पर बात करें तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पार्टिकल होता है वेव फंक्शन वहीं पर होगा। तो पार्टिकल अगर बॉक्स में है तो वेव फंक्शन उसके अंदर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? x इज लेस देन 0, x बराबर 0 और x बराबर है x से 0 के इधर की साइड में साई फंक्शन क्या होगा? 0, और l से आगे की साइड में साई फंक्शन क्या हो जाएगा? कल अपन डिस्कस कर लिया है इसके। तो ये आपका एक विभव बॉक्स और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? स्मॉल l। ठीक है। तो एक विमीय विभव बॉक्स है जिसमें कोई m द्रव्यमान का कण है वो गति कर रहा है। इसके बारे में हमें अब श्रोडिंगर, इससे रिलेटेड जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उसका सॉल्यूशन हमें करना रहता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। माना स्मॉल l लंबाई का कोई एक विमीय विभव बॉक्स जिसमें m द्रव्यमान का कितना है? m द्रव्यमान का कण गति कर रहा है। ठीक है। लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन वन डायमेंशनल बॉक्स विच इज लेंथ स्मॉल l। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l है। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में हमने आपको समझा देता है। x बराबर 0 से इधर इस साइड में अगर आप आओगे यानी वैल्यू कम, उधर वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है उसकी। तो इस साइड में वैल्यू है तो उसके लिए फंक्शन क्या है? 0 है। ठीक है। और उधर फंक्शन क्या है? उधर भी फंक्शन क्या है आपका? 0 है। ठीक है। तो इसको अगर गणितीय रूप में लिखोगे चित्र के अनुसार, निम्नलिखित दो केस बनते हैं। ठीक है। चित्र के अनुसार कौन कौन से केस गणितीय रूप में? गणितीय रूप में लिखने का
गणितीय रूप में लिखने पर। लिखो गणितीय रूप में क्या आ जाएगा आपका, हाँ b बराबर 0, b बराबर क्या होगा 0 होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और l से छोटी, यानी कि इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। किस रीजन की बात हो रही है, बॉक्स के अंदर वाले रीजन की। उस कंडीशन में b क्या है 0 है। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि 0 से उधर और l से क्या होगी छोटी, क्योंकि ये 0 है और ये दीवार कहाँ है l पर है, तो ये आ गया। और v बराबर इनफाइनाइट की अगर हम बात करें, v बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, x का जो मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट पर भी v बराबर क्या इनफाइनाइट है, इधर पूरी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट ही चलेगी उसकी, ठीक है। 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, l से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये केस बनता है आपका, देखो l से बड़ा होगा, l से बड़ा होने का मतलब क्या, देखो इसमें चिन्ह पर पड़ेगा अनुसार, इधर जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, इधर आओगे वैल्यू क्या होगी कम होगी। वो चीज़ है यहाँ पर कि अगर x का मान 0 से छोटा होगा, उधर बढ़ेगा तो उधर तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कब होगा इधर की साइड में, ठीक है। तो और ये l है, l का मान कैसा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा वाला जो केस है कौन सी रीजन की बात कर रहा है, या तो इधर की कोई रीजन ले लीजिए या फिर उस तरफ बॉक्स के बाहर की बात हो रही है, ठीक है। ये दो केस बनते हैं यहाँ पर, तो इसको नोट करो आप, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण है उसको लेके, क्योंकि एक विमीय वेव बॉक्स है इसलिए हम श्रोडिंगर का एक विमीय काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। श्रोडिंगर के एक विमीय तरंग समीकरण से हम ये मान के चलेंगे कि इस पार्टिकल से जो वेव फंक्शन रिलेटेड है उसको हमने कैसे दिखा दिया, साई से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण से क्या होगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। एक विमीय लिया इसलिए, नहीं तो अगर त्रिविमीय होता तो क्या होता है यहाँ पर डेल कैपिटल ये वाला डेल आया, ये वाला। अब दो विमीय होता तो डेल टू ओवर डेल स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक विमीय इसलिए क्या आ जाएगा 2m, इक्वेशन तो आपको पता होगी ना, निकाल चुके हम इसको, e माइनस बी और ये साइन बराबर आ गया ये आपका 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला वाला केस लेंगे, केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट कौन सा है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और l से छोटी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी और l से छोटी है, तब v बराबर क्या है 0, यानी कि पोटेंशियल बॉक्स के अंदर की बात हो रही है। तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है उसका 0 है, v बराबर 0। ये है मान समीकरण 1, इसको समीकरण 1 डालो, समीकरण 1 में रखने पर v बराबर 0 समीकरण 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, डेल टू साइन डेल एक्स स्क्वायर 2m h कट स्क्वायर ई साइन बराबर 0, समीकरण नंबर 2 नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।
इधर आप डायग्राम को हटा दो। चलिए इसको बैठा देता हूँ। देखो अब समीकरण 2 में ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको हम एक कांस्टेंट मान के चलेंगे अलग से। माना 2m h क्रॉस स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया k स्क्वायर। समीकरण 2 में पुट करो ये, क्या आ जाएगा समीकरण 2 से, डेल टू साइन डेल h स्क्वायर k स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। इसको डाल दें समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण आप देखो, इस प्रकार के समीकरण जो है आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़े हैं, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। और इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपको वहाँ सॉल्व, देखो आपने इसे इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा, जिसमें एक होता है CF और एक PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं मैथ्स में, उसमें जब सॉल्व करते हो तो उसका पूछता है कि CF ज्ञात कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये मैथमेटिकल्स के आधार पर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लिखेंगे कि समीकरण 3 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसका हल निम्नलिखित होता है। पहले तो आप मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार सॉल्व होता नहीं होता, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे आता है, ठीक है। देखिए समीकरण 3 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है जिसका हल निम्नलिखित होता है। जिसका हल क्या होता है, निम्नलिखित होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है इसका सॉल्यूशन, इसको आप करोगे CF और PI इसकी क्या है 0 है, ठीक है, क्योंकि PI इधर अगर कुछ लिखा होता तो उसका PI निकलती है। तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये एक समाकलन है द्वितीय कोटि को, अब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब क्या सॉल्यूशन होगा इसका, A sin AX प्लस B cos AX, ये सॉल्यूशन इसका निकलेगा, ठीक है। समीकरण 3 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसका हल निम्नलिखित होता है, ये इसका सॉल्यूशन। इसको डालिए समीकरण नंबर 4, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, नोट करो। अब जहाँ A और B क्या है, ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ नियतांक, जहाँ A और B स्वेच्छ नियतांक, ठीक है, जहाँ A और B क्या है स्वेच्छ नियतांक। अब समीकरण 4 आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, इन A और B के मान ज्ञात करना। मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम सीमांत लिमिट कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सीमांत प्रतिबंध लागू करने पर। कौन सा सीमांत प्रतिबंध कर देखिए, इसको पहले मैं हटा दूँगा, ठीक है, या इसको हटा दो, और फिर क्या होगा इसको
पूरे चलिए देखिए समीकरण क्या है आपके पास साइन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इक्वेशन नंबर 4 है ना, ये तो था ना, उसको लिखा था इधर लिख लिया था। अब इसमें हम लिमिट कंडीशन अप्लाई करेंगे सीमांत प्रतिबंध लागू करने पर। करिए सीमांत प्रतिबंध लागू, क्या होगा? देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो x बराबर 0 और x बराबर l पर साई का मान क्या है आपका 0। वो हमने आपको डायग्राम में बता दिया था कि x बराबर 0 पर साई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, उसकी दीवारों पर थोड़ी है। कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर। और x बराबर 0 पर दीवार है एक, b बराबर इनफाइनाइट की, और x बराबर l पर एक दीवार है इनफाइनाइट, b पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है। x बराबर जब वहाँ पर पार्टिकल है ही नहीं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 और l के बीच में है पार्टिकल, x बराबर 0 और तो x बराबर 0 पर भी साई बराबर 0 होगा और x बराबर l पर भी साई बराबर 0 होगा, ठीक है। पहली कंडीशन है आपकी x बराबर 0 पर साई बराबर 0, ठीक है। तो इसको आप करोगे, ये अप्लाई कर दो इसमें, ये मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 4 में रखने पर। रखिए समीकरण 4 में ये मान समीकरण 4 में रखो। इसको देखो क्या होगा, 0 बराबर a साइन 0 प्लस b कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 और b कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी b बराबर क्या मिलेगा आपको 0। एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई 0, तो b का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में बी कांस्टेंट का मान जैसे ही आप इसमें रखेंगे ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा 0, ये वाला केवल ये बचेगा, उसको लिख लो क्या आ जाएगा, साई बराबर a साइन x प्लस 0, साई बराबर a साइन x, समीकरण नंबर 5 के x के हो आएगा ये आ गया आपका समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब एक केस हमने अप्लाई कर दिया, x बराबर 0 पर साई बराबर 0 ले लिया। अब हम x बराबर 0 पर साई को x बराबर l पर भी साई बराबर क्या होगा 0। स्पष्ट है x बराबर l पर साई बराबर 0, ये कंडीशन समीकरण 5 में अप्लाई करो। यह मान समीकरण 5 में दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 5, समीकरण 5 में जब रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0 बराबर a साइन के x, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह l आएगा, तो x नहीं लगे रहेगा यहाँ पर l रहेगा। क्या रहेगा l। अब इसको नोट करो, सॉल्व करो, नोट करो। दिख रहा है ना, ठीक है।
चलो इसको बैठा देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 5 में वैल्यू रखी थी ना, तो क्या आ जाएगा, इस a को भी कितना 0 में भेज दो, साइन के एल बराबर 0, ये आ गया। व्यापक मान के लिए समीकरण क्या निकलता है, जरा देखिए। व्यापक मान के लिए साइन के एन बराबर साइन एन फाई, ये भी मैथमेटिकल वाला नियम है, ठीक है। कितना आया, साइन के एल बराबर साइन एन फाई, के एल बराबर क्या बन जाएगा, एन फाई, के बराबर क्या बन जाएगा, एन पाई अपॉन एल। इसको डालो समीकरण नंबर 6, इसको हटा दीजिए, नोट करो। चलिए ये आ गया, ठीक है। अब हम ए का, देखो बी का मान हमने ज्ञात कर लिया, दो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दो, ए और बी। ए का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान हमने निकाले 0, ए का मान ज्ञात करेंगे हम। ए का मान ज्ञात करने के लिए हम तरंग फलन में प्रसामान्यीकरण की शर्त का प्रयोग करेंगे। देखिए नियतांक ए का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण की शर्त का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या है, देखिए जरा। यहाँ हमने dx क्यों लिखा है, dv की जगह, क्योंकि एक द्विमीय की बात हो रही है। अच्छा आप चाहो तो जहाँ पर अभी तक आपने साई लिखा है उसके सापेक्ष में x लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर, क्योंकि एक द्विमीय है ना, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं x साई है, ऐसे लिख सकते हो। और अब अगर नहीं लिखा है तो फिर यहाँ पर मत लिखो, ठीक, लिखो तो सब में लिखो या फिर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा वहाँ लिमिट जो थी वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मैंने बताई थी आपको। यहाँ लिमिट फिक्स है, लिमिट कितनी, लोअर लिमिट क्या है 0 और मैक्सिमम लिमिट क्या है L, क्योंकि 0 से L ही तक तो है बॉक्स, पार्टिकल कहाँ से कहाँ मिल सकता है, 0 से लेके L तक। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी L, साई स्टार साई dx बराबर 1। इसके इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, इस नियतांक a का मान ज्ञात करेंगे। तो नोट करेंगे, इधर मैं हटा दे रहा हूँ। देखो क्या होगा, क्योंकि साई की वैल्यू कितनी है अभी, क्योंकि साई बराबर ए साइन एक्स, इसको भी समीकरण डाल दो, क्या आ जाएगा 7, इसको समीकरण डाल दिया 7। साई बराबर क्या हमारे पास है, ये तो समीकरण कौन सा था, 5 था शायद, तो साई बराबर क्या था, ए साइन एक्स। अच्छा यहाँ से अगर ये बताओ कि साई स्टार की वैल्यू अगर निकाले तो इसको चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आयोटा है, ठीक है, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स में है नहीं ना, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो साई की वैल्यू वही क्या हो जाएगी, साई स्टार की वैल्यू हो जाएगी।
ये दोनों वैल्यू समीकरण साथ में रख दीजिए। साइन साइन स्टार्ट करना समीकरण साथ में रखना। रख दिए समीकरण साथ में रख दो आप। तो जब समीकरण साथ में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल गया। ये 1 है, इधर ध्यान रखना ये 1 बराबर में 1 चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में 1 ही तो होता है, और तो मान क्या होता है 0 होता है। नोट कर लो इसको। चलिए देखिए अब सॉल्व करते हैं। ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन के एक्स, साइन के एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स लिख लो। ए आपको पता है कांस्टेंट है, बाहर कर दो। साइन स्क्वायर के एक्स का आपको इंडिकेशन करना है, लिमिट है 0 से L तक। तो पहले साइन स्क्वायर के एक्स को तोड़ो किस में 1 cos 2x वाले, ठीक है। तो क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से देखो इधर लिख दे रहा हूँ, यही होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। लगाओ यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा इधर 0 से L 1 माइनस cos 2kx पूरे के बटे में 2, और ये dx और ये बराबर आ गया 1। नोट करो उसको बराबर करो, यहाँ तक आ गया, नोट करो इसको। दिख रहा है साइन लिखा हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो ए स्क्वायर 0 से L 1 माइनस cos 2kx अपॉन में जो 2 था ना उस 2 को इधर ले आओ, अपॉन में इधर क्या आ जाएगा 2, इधर dx बराबर 1 चल रहा है। अलग अलग इंडिकेशन कर लो, सेपरेट कर लो यहाँ पर। ये आ गया, सेपरेट कर लिया हमने, ठीक है। सेपरेट करने के बाद ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी L। लिमिट रखोगे तब भी L ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि x माइनस x होगा, लिमिट लिखोगे तो L माइनस 0 हो जाएगा, तो L आ जाएगा इधर। इसका अभी ऐसे
दिया है, इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओगे इसकी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, टाइम हो गया इसलिए इसको सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।